करो। कर लिया बंद। अब मैं गिनती चालू करती हूँ। 1 2 और 3। क्या वसीम, प्लीज ले लो नखें। बसंत, अरे गेंद ले लो ना। पागल हो चुके हो तुम। ये तुम क्या कर रही हो? पहले अपने वस्त्र से शरीर को ढको। क्या हुआ? गेंद दे रही हो तो तुम दोनों इनकार क्यों कर रहे हो? माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये गेंद मेरे पिताश्री का खेलने का चीज है और मुझे दे रही हो। ओ, मैं जानती हूँ कि ये गेंद तुम्हारे पिताजी की खेलने की चीज है, लेकिन क्या बताऊं सीत, तुम दोनों भाई का जो पिता है वो इतना बुढ़ा हो चुका है कि वो इस गेंद से खेल नहीं पाते, इसलिए मैं तुम दोनों भाई को देना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं माँ, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। माँ, पुत्र का जगह माँ के चरणों में होता है। ये तुम क्या कर रही हो? सीत, मैं तुम दोनों भाई को साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुम दोनों भाई से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, क्या माँ एक बच्चे से प्यार नहीं करती है? अरे, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, क्या लगता है? शायद तुम अपनी आप को भूल गई हो। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है, अगर बच्चों को चोट भी लगा हो, माँ का नाम एक बार ले ले माँ, तो चोट का दर्द मिट जाता है। माँ, तुम अपने बच्चों के साथ गलत दृष्टि कर रहे हो। सीत, क्या दूसरे तीसरे बातों में उलझे हुए हो? सीत, अरे प्रेम प्यार की बात करो ना, आओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाई अपने पिता से डरते हो, मैं बताती हूँ तुम दोनों भाई को क्या करना है। जब तुम्हारे पिता इस महल में रहेंगे सबके सामने में, तो तुम दोनों मुझे माँ कहना, ठीक है? जब तुम्हारे पिता इस महल में नहीं रहेंगे तो मुझे तुम दोनों भाई डार्लिंग कहना। नहीं देखा कहीं ऐसा जैसा आप कहती है, बेटे की जवानी पर माँ होकर मरती है, इससे तो 100 गुना अच्छा है कि तुझे जहर खा के मर जाना है। माँ नहीं, माँ के नाम पर तुम कलंक हो। धिक्कार है तुम्हारी जैसी माँ पर मुझे। नहीं चाहिए ऐसी माँ मुझे। सीत, मैं मर रही हूँ जरूर, लेकिन जहर खा के नहीं, तुम्हारे प्यार में मर रही हूँ। हालो, चढ़ती जवनिया रे बबुआ, इस भैया, लगता है भैया माँ पागल हो गया भैया। चढ़ती जवनिया रे दुलरा करे कसमा, और करे कसमा, अनिली हमारो बचन होगी। हम हो तमाना बोले नहीं मन बतोर रे बबुआ, आज मन हमारे बचन होगी। थोड़ी कहीं गई अरे चलो भैया, ये शिकायत अपने पिताश्री से कहकर इसकी पिटाई कराऊंगी, चमड़ी उतरवा के रख। अरे रुक जाओ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
ऐसा तो पहले मैं कभी सोची नहीं थी कि शीत और बसंत ऐसा करेगा। वो चला जाएगा अपने पिता से शिकायत करने के लिए। कोई बात नहीं, शीत और बसंत मुझसे नहीं पटा तो क्या हुआ, इस राज का जो महामंत्री है मैं उसे बुलाती हूँ और उसे ये काम करने के लिए कहती हूँ। ठीक है, अब मैं मंत्री जी को बुला रही हूँ। मंत्री जी! महारानी जी प्रणाम। मंत्री जी हाँ इधर देखिए। जी देख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल गुस्से में हूँ। और इस समय आप गुस्से में हैं। हाँ, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? पहले बताइए कि मेरी उम्र क्या है। 15 साल। जिससे मेरी शादी हुई है उसकी उम्र क्या है। 75 साल। ये विवाह किसने करवाया है। हम ही करवेले अच्छा बाबू। क्यों। जी शीत बसंत को माँ का प्यार मिलने के लिए। मंत्री जी हाँ खैर वो सब बातों को छोड़िए। जी छोड़ दिए। अब मैं आपको नई नई बात बता रही हूँ। जी बताइए तो। जिससे मेरी शादी हुई है वो मुझे पसंद नहीं है। महाराज पसंद नहीं है? नहीं। सही है, मुंह कौन लागल ले खोद रही औरंग के बुरबा का। बताइए इतना बुढ़ा है कि डाय करा के घूमता जी है। बाबू महीना में 4 दो बाले रंगवे थे तब हीरो। मंत्री जी जी देखिए, हाँ इस महल में जो 2 राजकुमार हैं, जी शीत बसंत, शीत बसंत। मैं शीत और बसंत से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। बाप रे बाप, ई हो बड़का बो एकदम बज्जर गिरबे कर ले। आई फेरू बज्जर गिरते की हो। महारानी जी क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। बाबू ये बात संभव नहीं है। क्यों। शीत बसंत कभी आपको माँ छोड़ के आपसे शादी नहीं करेंगे। मंत्री जी इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। जी महारानी जी। मैं शीत और बसंत को पटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने मेरा कहा माना नहीं। माना नहीं, इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ। शीत और बसंत को मेरे और कर दीजिए। ओ शीत बसंत से आपका शादी करवा देंगे। हाँ। वैसे नहीं होगा। मंत्री जी हाँ। इस काम को करने के लिए मैं आपको मुंह मांगा रकम दूंगी। मुँह मांगा रकम? रकम नहीं तो? रकम। मुँह मांगा रकम। हाँ। क्या दीजिएगा? मंत्री जी हाँ? मैं आपका महीना बढ़ा दूंगी। महीना? हाँ। नहीं बाबू, भला ठंडी में हम 1 महीना में ले ले छिए। तब क्या हिसाब अच्छा। जहाँ निकलते बाबू वह ले घटी गेलो। तब मंत्री जी हाँ? महीने का तनख्वाह क्या है अभी। महीने का तनख्वाह हाँ। 5,000। मैं बढ़ाकर 10 कर दूंगी। 10 20 20 हम नहीं होता। 30 30 तो बूढ़ भाई ले लेते हैं। 40 40 हम नहीं। 45 45 हम नहीं। चलिए पूरे 50,000 कर देते हैं। वाह वाह वाह, पूरा 50 में तो बूढ़ वो 3 गोली खिलाई दूँ। नहीं जी गोली किसी को नहीं मारनी है। नहीं मारना है। और शीत और बसंत को मेरे और करना है। लेकिन महारानी जी ये बताइए कि इस समय शीत बसंत कहाँ है? वो जा रहा है पिता से शिकायत करने के लिए, वो अपने पिता से। और अभी यहाँ से जाइए रहा है। हाँ। तो महारानी जी इस समय आप महल जाइए, दोनों भाई के ऊपर हम जाल दौड़ाएंगे। ठीक है जल्दी बुलाइए, काहे कि वो पहुंच जाएगा वहाँ। जी आप जाइए, महल जाइए और जाइए। ये बजावला करबो भी हाँ। ए बहन छन हाफी आवे छे। हेलो अच्छा ए हो बड़का वो 10,000 टका तोर है सबके दे देबो। 40 से हम रखबे। छौड़ा के बियाह कराय देबो जा जेते। अच्छा पहले छौड़ा के आवाज लगबै छियै ये ई बहन छौड़ा ई कौन देवता छै के बियाह करते हो हैं? अरे भाई सीध है रे। ए जोर तोरा माइक न तन हे कते बढ़िया छौड़ा के प्रेम से कहै छियै भाई रे भाई सीत है रे। तोरा माइक कहै छै वो हम कुतबा से गिर रहा। कौन मंत्री भैया? हाँ क्या कहना चाहते हो? इस समय कहाँ है? इस समय मैं पिताश्री के पास जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। शिकायत करने के लिए? हाँ। पहले दोनों भाई इधर या मेरे साथ चलना। नहीं अभी मैं नहीं आऊंगा। इधर या हम भी जाएंगे। कहाँ? अब पिताजी के पास शिकायत करने के लिए? हाँ तोरे शिकायत करबो या हमरा शिकायत? नहीं हम अपना शिकायत रहा। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। या दोनों भाई दौड़ लिया बाप रे बाप। मंत्री भैया हाँ बसंता रे। वो क्या है? रे बसंता ए जोर तोरा। ए। हाँ क्या हुआ मंत्री भैया? हाँ आपका अरे धक क्यों हिल जाता है? धक धकी नहीं हुए छै रे। हमरा जनरेटर बंद भे जाय छै। बताबो बाबू एक खोक थरिया खाय छै की रे? 5 बार से 1 बार भंगली फेरू 5 बार भाव में की रे? गोरो लागे सहूर नहीं छै एकरा में।
ऐ सुनो आगो में गोरा लगबी रे महामंत्री, आ इस वक्त मुझे किस लिए बुलाया? आओ भाई शीत बसंत, तेरा पहले तुम दोनों भाई अपने गुस्से को शांत कर लो और जो भी सवाल हम पूछेंगे हर एक सवाल का सही जवाब देना। ये बताओ कि एक बचपन से तुम्हारे राज दरबार में नौकरी करते हुए आ रहे हैं, हाँ। इसलिए तुम दोनों भाई से आज कुछ पूछना चाहते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, क्या पूछने के लिए चाहते पहले हैं? तुम दोनों भाई ये बताओ कि 3 बजे भोरे ठंडी में इतना तन मन से पढ़ाई कर रहा है दोनों भाई, तुम दोनों भाई का ख्वाहिश क्या है रे? मेरा ख्वाहिश, हाँ अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं सबसे पहले फौजी का नौकरी करना चाहता हूँ। बड़का एगो भौजी बने के मन में अगला। फौजी जानता है? फौजी वो गोली मारे वाला रे। हाँ। मत कहियो भौजी बन भाई आवा। जब यहाँ से अगर मुझे फौजी का नौकरी मिल मिल जाएगा तो यहाँ से जाऊंगा ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग करके वापस आऊंगा तो मुझे हथियार देगा। हथियार देगा हथियार जी, उसमें गोली भर दूंगा। भर लेगा। ट्राई कहाँ करूंगा? बताओ कहाँ करेगा? गोली भरेंगे, भरेगा। कनपट्टी खींच। ए रा क्या हुआ? या हमरा ले भाई की रे ठिसका निशाना बनाए छै। यही निशाना बनाऊंगा। ओ हम राम बोनी करबै रे। आपके माथे पर कद्दू रख दूंगा, अच्छा यहीं से गोली मार। कदमों मार भाई नहीं रे, हम मत कहियो हम रहे कदवा ढुका देबै। वो तो होश होगा तब ना। अच्छा रे बसंता, हाँ मंत्री भैया। तो पढ़ लिख कर की करबै? बकरी चरेगा नहीं, तब? अगर मैं पढ़ लिख कर जब पढ़ लिख लूंगा हाँ मेरे भाई, तब मैं डॉक्टर की नौकरी करूंगा। ओ तो डॉक्टर बनवा? हाँ, जब डॉक्टर बन जाऊंगा हाँ तो क्या करेगा? दवाई ले लेंगे, दवाई ले लेगा। दवाई लेकर मैं अपने महल जाऊंगा महल जाएगा और सुई भी ले लेंगे। और सिरिंज ले लेगा। हाँ, सिरिंज में दवाई खींच लेगा। आप हर वक्त मेरे पास रहते हैं। सुई में दवाई भर के आपका चुत्तर में जी। तोरा मेरा तोरा लिया उच्चा टेर नहीं लागे छो तो बताबो बगल से याद आ दिलके राम भाई। अरे भाई शीत बसंत, तुम दोनों भाई अपने नौकरी के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरे भाई शीत बसंत, हाँ। ये ईश्वर का लीला है और तुम दोनों भाई के किस्मत का खेला है। कहीं पढ़ाई कर रहा है, डिग्री प्राप्त होगा तो नौकरी मिलेगा, हाँ। नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों इसलिए आज दिन से पढ़ाई लिखाई अपना अपना बंद कर दो और डायरेक्ट नौकरी लेना है। हाँ। 2019 में नौकरी हम देंगे, हमसे मिलो। हाँ हम नौकरी इसी वर्ष में नौकरी। नौकरी वो कैसा नौकरी है? कैसा नौकरी है? हाँ। बढ़िया तनख्वाह होगा रे। 50,000 महीने का? हाँ कितना? 1 लाख महीने का? 1 लाख? 1 लाख बाप देखला छो? नहीं अभी वो तो नहीं होतो रे, नया नहीं 50,000 मिलतो। अच्छा 50,000 पुराना भेजे है ना। हाँ। तब बात होना मन मने मिला लगतो। हाँ अच्छा ठीक है। लेकिन मेरे भाई इतना तर मन से पढ़ाई कर रहा है कि परीक्षा देगा तो पास होगा, लेकिन इस समय परीक्षा देना बंद करो। और पहले तुम दोनों भाई ये बताओ कि कुछ पाने से पहले तो कुछ खोना पड़ता है, खोना पड़ता है और कुछ बोलने से पहले कुछ सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। जैसे जैसे सवाल हम पढ़ेंगे, हाँ। वैसे वैसे सवाल पढ़ना लिखना ना, सिर्फ वैसे पढ़ना। वैसे वैसे सवाल पढ़ना है। अच्छा। तुम दोनों भाई को नौकरी मिल जाएगा। नौकरी पक्की? नौकरी हम देंगे। हाँ? अब लगा हुए वहां तक बाबू रख ले। अच्छा कैसी बात है जो कि जिस वाला? चलो तुम दोनों भाई बोलो प्यार। प्याज। सुनो छोड़वा के बोली प्याज के दोनों भाई से तुम खेमे रे। आप ही तो बोले। अरे प्याज नहीं रे, ये हमसे नहीं होगा। ये नहीं होता। दूसरा सवाल कीजिए। खाई भाई खाली 3%। वो तो होता है। खाए टेम्पो मुंटी चाहिए। चलो दूसरा सवाल पढ़ो, बोलो आई लव यू। हाँ बाबू। हाँ बाबू के मंत्री भैया मुझे क्यों पीटा? बाबू मयो करे से ट्रैक्टर में दामला जाय छो। सुनो सोरा बोली तुम्हें तो बताया। यो हो बाबू एकरा से नहीं होता। हाँ ये हमसे नहीं होगा। ये नहीं होगा बाबू। चलो इससे हल्का सवाल। हल्का सवाल? हाँ इससे हल्का सवाल बोलिए। पहले तुम दोनों भाई शीत और बसंत
पहले पीछे मुड़ करके देख और ये बताओ तुम दोनों भाई का कौन है? ये तो मेरी भोली माँ है। ओहो, ये तुम्हारा भोली माँ है। तोरा रे बसंत मंत्री भैया, ये मेरी तो प्यारी माँ है। ओहो, तो सीध का भोली माँ तुम्हारा प्यारी माँ। हाँ। तो मेरा ये अच्छी माँ है। आपकी भी माँ है। हमें की कैसी हमरा बहू भगल। सुनो बोली, ये तुम्हारी अच्छी माँ बसंत का भोली माँ। हाँ। ये मेरी प्यारी माँ है। अच्छा, अभी अभी तुम दोनों भाई को अगर नौकरी लेना है, हाँ। यहाँ से चले जाओ माँ के साथ किसी मंदिर में। मंदिर में? जी। किस लिए? जैसे मंदिर में जाएगा, हाँ। दोनों भाई अपना अपना फुल पेंटा मोड़ लेना अच्छा, और उसके बाद गोर हाथ बढ़िया से धो लेना। हाँ। चले जाना मंदिर के अंदर। अच्छा, जैसे दोनों भाई मंदिर में जाएगा, हाँ। मंदिर का सिंदूर अपने अपने हाथ में ले लेना। सिंदूर? हाँ रे। तो वो क्या करूंगा मैं? जैसे सिंदूर अपने हाथ में लेगा, धीरे धीरे अपने माँ के नजदीक चले जाना। अच्छा, जैसे माँ के नजदीक जाएगा, हाँ। दोनों भाई माँ के साथ ब्याह कर लेना। ब्याह। भैया बसंत, चलो गोली मार देंगे, साले भागने ना पाएगा। हाँ भैया, हराम। चलिए भैया। रुक जा, बदनाम हेरान हम तोहरा प्यार गलिया बदनाम हेरान हम तोहरा प्यार जैसे तजा गुजराल करिया अपना ससुराल में। जैसे तजा गुजराल करिया अपना ससुर। मंत्री जी, अगर मैं लहरा लगलेगी। मंत्री जी, आप खुशी में गाना गा रहे हैं, इसका मतलब शीत बसंत पट गया क्या? शीत बसंत पट गया? हाँ। पट नहीं गया तब? जी, वो हट गया। और हट गया जी, मतलब उच्चार है कहाँ अब? जैसे हम शीत बसंत के ऊपर जाल दौड़ाए कि दोनों भाई मेरे ऊपर फाइटिंग शुरू कर दिया बाबू, और गया शिकायत करने के लिए महाराज के पास। अच्छा जी मंत्री जी, अब क्या होगा? अब तो मामला गड़बड़ हो गया। हमरा बाबू दहिना टांग फरका लगल। दाहिना पैर फरकने लगा आपका? जी, दहिना टांग। सब आदमी का आंख फरकता है, आपका पैर फरकता है। तोरा सबका यंग फरकै छौ, हमरा गोरे फरका लागे छे। मंत्री जी, मजाक की घड़ी नहीं है, आप सोचिए हम दोनों तो अब जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन महारानी जी 2 मिनट समय दीजिए, अभी हम सोचना मशीन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सोचिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम दोनों बच जाएं जी, और उसका काम तमाम हो जाए शीत और बसंत का। अभी अभी सोचना मशीन तैयार करते हैं। ठीक है। सोचना मशीन स्टार्ट हो जाओ। ओए स्पीड में मशीन चले छे यो। महारानी जी सोच लिए। आपने क्या सोचा? दोनों भाई के बारे में सोच लिए। क्या? महारानी जी पहले ये बताइए कि अभी अभी आपको कोई बीमारी है? बीमारी? जी नहीं है। माथा में दर्द? नहीं है। उठना बीमारी? वो भी नहीं है। सुतना बीमारी? मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। करना पड़ेगा नकली बीमारी। नकली बीमारी भी नहीं जानती हूँ मैं। नहीं जानते हैं? नहीं। अभी अभी हम बता रहे नकली बीमारी करना है कैसे। बताइए। तुमको गमछा दिए भैया। महारानी जी देखिए जरा गौर से, नकली बीमारी करना है कैसे। ठीक है। देखिए बाबू, हाँ इसको पहले इतना खींचना है जी, और उसके बाद महारानी जी हाँ जरा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अरे हाँ? तो लगे छे गोपाल शर्मा पुतौ। हमरा ये गोपाल शर्मा कौन है? गोपाल शर्मा हमार बाबू छिकै हो। हाँ हमरा बाप का पुतो बना जो ठंडी में घटा लगे तो छोड़वा की हो। हैं? ए महारानी जी हम घटा बाबू नहीं लगाएंगे।
बीमारी बताएंगे बिछावन लगा के। ठीक है, लगाइए बिछावन। चलिए अब क्या करना है? महारानी जी हाँ। बिछावन को बिल्कुल तैयार कर दी। हाँ। अब बीमारी करना है कैसे? कैसे? पहले दोनों हाथ से पेट को मुठियाइए। अच्छा, उसके बाद चिल्लाते हुए बिछावन तक जाना है। कैसे? कैसे? आगे मैया के आगे दरिया के एक बढ़िया के लेके मई। मंत्री जी आपको क्या हो गया? बवासीर। बताओ बाबू, बीमारी बता कैसे क्या हो गया? ओ इसी तरह से करना है। यही हुआ नकली बीमारी। अच्छा, जैसे आप चिल्लाइएगा हाँ। हम पुनः महाराज को आवाज लगाएंगे। उधर से महाराज जी दौड़ते हुए आएंगे। आप कुछ बताने से पहले बुढ़वा से सत करवा लीजिएगा। अच्छा, जैसे महाराज से सत करवाइएगा, सत करवाने के बाद आप जैसा सोच रहे हैं सीत और बसन आपसे शादी अवश्य करेंगे। ओ यानी जब मेरे कहने पे मेरे स्वामी सत कर लेंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। इस उंगली को मैं जिधर घुमाऊंगी मेरे उंगली के इशारे पे मेरे स्वामी चलेंगे। जी जी जी। मंत्री जी हाँ, मैं बीमारी शुरू कर दूं? अभी ना, तो पहले बीमारी हम ट्राई लेंगे। ट्राई? जी आपसे होता है या नहीं? ठीक है, देखिए मैं सीख गई हूँ। अच्छा, कैसे सीखे हैं? देखिए ना, दिखाइए तो। अरे माई रे, बाप रे बाप, की हो बरका वो यहाँ देना पकड़ाए तो लागे से बोरिंग बा गलबे रहे नहीं हो। ये नहीं हुआ। मार वहाँ बोरिंग बा फिल्टर बाहर कर दूं। महारानी जी ये नहीं हुआ। तब कैसे? बीमारी कीजिए इस बिछावन पे सो के। ओहो, सो के? खर। अच्छा अभी सोती हूँ मंत्री जी। मैं बीमारी को अंदर से बाहर करूं कि बाहर से अंदर करूं? महारानी जी बीमारी को बाहर से अंदर कीजिए, अंदर से बाहर कीजिए। अच्छा जी जी, दोनों तरफ? जी दोनों तरफ। अब मैं सो जाऊं? जी सो जाइए। अकेले सोऊंगी? हैवे बुढ़वा बुलाती हूँ। नहीं अकेले सोऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ सो जाइए। अरे माई रे। जी 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 सो जाइए, सो जाइए। स्वामी जी महाराज हो। स्वामी जी महारानी जी चलना भीतर। ओ महाराज, ओ अभी अबला हो। अरे शंभुआ, ओ महाराज छल्ला गिरना हो। ओ महाराज, ओ अभी अबला हो। ओ महाराज हो। बकैया साथ और लखा हो। ओ महाराज मैं जा रही हूँ। हम चलो देवा हो। ओ महाराज हो। बता रहे हरमजादा, किस लिए इतना चिल्ला रहे हो? तो नहीं जाने छो की ये तोरा महारानी जी नहीं बजता बाबू। हाँ बाबू पेट खराब छो। दादा रे। दादी के बाबू लसेक आगे मैनी के मैनी। अरे फिर महीना रे महीना। ओ बाबू लसेक क्या दर्द है, क्या सदमा है, क्या तुम्हें क्या दर्द है, क्या सदमा है, क्या तुम्हें बीमारी है?
मुझे कोई बीमारी है, ना भूखी हूँ ना प्यासी हूँ, सिर्फ एक बात की मारी हूँ। महारानी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया महारानी? या अल्लाह, या खुदा, हाँ मेरे ऊपर वाले, आए मेरे नीचे वाले, हाँ मेरे परवरदिगार, आए मेरे 56 प्रकार। ये तुम्हें क्या हो जाता है महारानी? हे भगवान, ये हाल जजमान। स्वामी जी, मुझे कुछ पूछने से पहले, कुछ सवाल करने से पहले जल्दी से आप सत्य कर लीजिए, तब तो मैं बचूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं भी चला जाऊं। तुम कहाँ जा रहा है? हम आपस में टा घूमे जाइए। ठीक है महारानी, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं सत्य करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, जल्दी से सत्य कीजिए। मैं सत्य कर चुका हूं महारानी। बताओ महारानी, बीमारी दूर हुआ कि नहीं? कुछ कुछ हुआ है। एकरा गरम पानी से नहवा दो, क्यों? जनरेटर वाला पानी से एकरा नहवा दो। लेकिन क्यों? एकरा बीमारी करे लगलो खुच खुच। बीमारी खुच खुच? जी, महारानी जी का बीमारी खुच खुच। बेहुदा हाँ महारानी का कहने का मतलब हुआ जी, शादी करने के बाद कुछ बीमारी दूर हो गई जी महाराज, और कुछ बीमारी बच गई और कुछ बच गई है। तुमरे और हम ज्यादा खुच खुच क्या करता है महारानी? हाँ स्वामी जी, चलो यहाँ से चलते हैं अपने महल की ओर। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी बीमारी कुछ और रह गई है अंदर में। बीमारी? हाँ। लेकिन महारानी, वो बीमारी कैसे दूर होंगे महारानी? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है स्वामी जी, अब जिस तरह से मैं पूरी तरह से ठीक होऊंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। हाँ महारानी। स्वामी जी, आप मेरे कहने पे सच के, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ आप कान खोल के ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। स्वामी जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो मुझसे शादी किए हैं, आप अपने लिए किए हैं या अपने बेटे शीत और बसंत के लिए किए हैं? अरे महारानी, मैं तुमसे शादी किया हूँ, मैं अपने लिए भी किया हूँ और ये अपने पुत्र शीत और बसंत के लिए भी किया हूँ। लेकिन किसके साथ, किस उद्देश्य से? महारानी, मैं जो तुम्हारे साथ शादी किया हूँ, अपने पत्नी का प्यार पाने के लिए और अपने दोनों पुत्र के लिए जो किया हूँ,
माँ का प्यार पाने के लिए। तो बताइए, आपका लाडला, आपका बेटा, आपका खून शीतल बसंत मेरे कमरे में मुझसे जोर जबरदस्ती करने के लिए क्यों जाता है? मेरे साथ वो पति पत्नी का रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा पुत्र शीतल बसंत ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन नहीं है। तो ठीक है, दूसरा गवाह है मंत्री जी। मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी आगे आइए, बताइए आपने क्या क्या देखा? तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे। क्या देखा रे? ए बाबू, ये तो पर उम्र भे गए बाबू, नौनियो भी हम झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ मैं झूठ कहने बोलबे की? हाँ, क्या देखा? महाराज आज हम क्या देखे? क्या देखा? आज रात में 11 बजे जब महारानी जी महल में जोर जोर से चिल्ला रहे थे हाँ। कि मंत्री जी बचाइए, जैसे हम दौड़ते हुए महारानी जी के पास गए तो महल में हम क्या देखे कि देखे? आपके दोनों लाडले शीत और बसंत, आपके दोनों लाडले शीत बसंत महारानी जी का सारी नोच रहा था। अच्छा। कितने में हम पहुंचे, फट्टा शुरू किए कि दोनों भाई वहां से भाग निकला। लेकिन महामंत्री, हाँ बचपन से तुम मेरे दरबार में काम कर रहे हो जी, लेकिन बोलने में कभी तुम्हें पसीना नहीं आता था। जी जी जी। आज तुम्हारे ऊपर पसीना क्यों छूट रहा है? हमरा पसीना नहीं छूटते हैं। हमरा बउआ बाबू जा ना को कहला ओकरा गोली मारी देला रथिए, ओकरा अरे देही खून पानी भगला। हरामजादा, बिल्कुल मुझे तुम्हें भी बातों पर यकीन नहीं आई। महारानी, मंत्री के बातों पर भी मुझे विश्वास नहीं आई। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस तीसरा सबूत है तो दिखाओ। देखो स्वामी जी, मैं आपके सामने तीसरा सबूत पेश करने जा रही हूँ, जो कि ठोस है, सत्य है और अंतिम सबूत है। हाँ, ये लीजिए, आजमान कीजिए, ये किसका गेंद है? की हो झूठे से गए? हाँ, तोरा तो चूरू भर पानी में डूबी के मरी जाना चाहिए। चलो बाजार हम तोरा मोश मुरे भैया बाज लौंडे बाज गुंडे बाज छिलर बाज। महारानी, ये गेंद साबित कर रहे शीत बसंत तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का प्रयास किया। हाँ स्वामी जी, मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, न जाने शीतल बसंत के मन में क्या पाप आ गया। शीतल बसंत मेरे कमरे में गया, मेरी साड़ी नोच नोच कर जमीन पर फेंकने लगा। मेरे साथ वो पति पत्नी का रिश्ता जोड़ना चाहा। जब मैं जोर जोर से चिल्लाई, जैसे ही मंत्री मुझे बचाने के लिए मेरे कमरे तक आता है, वैसे ही शीतल बसंत इस गेंद को भूलकर वहां से भाग निकला। महारानी, अगर मेरे पुत्र शीत और बसंत ने तुम्हारे साथ ऐसा गलत कदम उठाने का प्रयास किया, उसे सजा अवश्य मिलेगा, उसे सजा अवश्य मिलेगा। महारानी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं चलती हूँ। तुम चली जाओ, उसे सजा अवश्य मिलेगा। तो यहाँ फुचिया बैठो, छोरबा बाबू डरा भागले भागले बदुरा हिना निकली गला। नहीं मंत्री, दोनों भाई भागी रहल छा। बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आज लगभग ना वे दोनों भाग करके कहीं नहीं जा सकता है। अगर उस दोनों ने भागने का प्रयास किया, उसे उसी जगह जिंदा मिट्टी में दफना दूंगा।
हरामजादा, पांव छूने से पहले तुम दोनों का शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गया? पिताजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? आज तक अपने पांव से अपने दोनों पुत्र को कभी नहीं फेंके। आज क्या हो गया जो पांव छूने की जगह पर आप हम दोनों भाई को पांव से ठुकराए? हाँ, क्यों पिताजी? हरामजादा, पता आज रात्रि में तुम दोनों भाई कहाँ थे? पिताजी हम दोनों भाई रात्रि में अपने कमरे में सोए थे। आओ, तो तुम दोनों भाई अपने कमरे में रात्रि में आराम कर रहे थे। हाँ पिताजी। लेकिन सिद्ध बसंत, जब तुम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे, बताओ, मां मर जाने के बाद इस संसार में तुम दोनों भाई के पास वैसा कौन सा वस्तु था जो उस वस्तु के बिना ना तो तुम दोनों भाई एक पल जी सकते थे, ना तो मर सकते थे? हाँ है पिताजी, वह एक गेंद था। क्या इस समय बता सकते हो गेंद कहाँ है? पिताजी वो गेंद 2 दिन पहले खो गया। अच्छा, इस हवेली में आज से 2 दिन पहले वो गेंद खो गया। अभी तक तुम दोनों भाई को कोई चिंता नहीं? बहुत ढूंढा पिताजी, लेकिन नहीं मिला। बेटा सिंह, बेटा बसंत, हाँ पिताजी। आंखें फाड़ करके देख कि ये गेंद वही है। हाँ पिताजी वही गेंद है ये वही गेंद है। हाँ पिताजी। हाँ हाँ, ये वही गेंद है जो कि गेंद सोनपुर के मेले में खरीद करके दिया था। और तुम्हारी माँ का कहना हुआ, आज रात्रि में शीत और बसंत मेरे कमरे में आया, मेरे साथ बुरा सलूक करने का प्रयास किया। नहीं पिताजी, ये सब झूठ है। जब मैंने आवाज लगाया बचाओ बचाओ, दौड़ करके मंत्री आए और सिद्ध बसंत ये गेंद छोड़ करके यहाँ से चले गए। पिताजी ये सब सरासर गलत है, ये सब झूठा अंजाम है पिताजी। बताओ रे हरामजादा, आसमानी पुरस्कार में मैं तुम दोनों के लिए क्या क्या नहीं किया। इस संसार में तुम दोनों भाई जिस जिस जगह पर पैर रखा, उस जगह पर मैं अपने दिल को निछावर कर दिया। बता, इस मानिक पुरस्कार में कौन सी परवरिश की कमी किया जो आज तुम दोनों भाई ने मेरा सर नीचा कर दिया? पिताजी मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया जो कि आपका शर्म से सर झुक जाएंगे। नहीं सिद्ध, इसका बदला अवश्य होगा। खून का बदला खून, मौत का बदला मौत होता है सिद्ध। तुमने मां के साथ बुरा सलूक करने का प्रयास किया, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
कौन सपना देख रहे हो? आओ नाही कालाती कैला हो पिताजी, कभी न मारे छहो दोनों पुत्र के, आज दीना होने। भारी भारी पी पतिया दुसरा मणिपुर सास हरियार भाई नहीं आया तू भाई तो भारी रे भारी पी पातियो। पिताजी भूल गए उस दिन के वचन को, जब माँ की दाह संस्कार करके शमशान से वापस आ रहे थे। हम दोनों भाई राजमहल नहीं आना चाहता था, इसलिए कि माँ घर में नहीं है, राजभवन में माँ नहीं है, कौन मुझे माँ का प्यार देगा। परंतु उस समय आपने क्या कहे थे? पुत्र, संसार में तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ और पिता दोनों का प्यार मैं दूंगा। लेकिन आज तक आपने एक फूल का चरी अपने पुत्र के ऊपर नहीं उठाया। हे मेहराल, हर दोनों भाई को पीट पीट रहे हैं आप। ये तुम क्या कर रहे सीत? हे भगवान, तुम दोनों भाई के आंखों के आंसू बता रहे हैं। जिस भूल का सजा हम आज तुम दोनों को दे रहे हो, वे भूल तुम दोनों भाई ने नहीं किए हो। लेकिन बेटा सीत, लेकिन क्या पिताजी? अगर तुम दोनों भाई ने माँ के साथ ऐसा कोई भूल नहीं किए हो, बताओ मेरे लाल, तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरे हाथों से क्यों पिटाई करवाई? मुझे तो लगता ही सीत जरूर तुम दोनों भाई से कोई भूल हुआ है, इसलिए मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। इस समय तुम दोनों भाई जाओ सतीली माँ के पास, जाओ मेरे लाल, उसका चरण पकड़कर उनसे माफी मांग लो। अगर तुमसे जरा सा भी भूल हुआ है, तुम दोनों भाई को माफ कर देंगे। पिताजी, सौतेली माँ है, क्या वो मुझे माफ कर देगी? मेरे लाल, माँ माँ होते हैं, इसलिए पुत्र जाओ, अवश्य सौतेली माँ तुम दोनों भाई को माफ करेंगे। परंतु पिताजी, आपके वचन से मैं माँ के पास जा रहा हूँ। अगर माँ के पास थोड़ा भी देर हो गया तो आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे, आप मुझ तक अवश्य पहुंचेंगे पिताजी। हाँ मेरे लाल, अगर माँ के महल में जरा सा भी लेट लग गया, मैं दरबार में बैठकर इंतजार नहीं करूंगा, दौड़कर तुम्हारे पास देखने के लिए अवश्य आऊंगा मेरे लाल।
खेला होया जुदीना चल बसंत रही आरे मैया के रैला दुलरुआ आरे मैया के रैला जन भैया रे चल भैया रही माता जी के गीतवान धाड़िया ललिया हो भैया हो भैया क्या होला बीचा हो चली भैया क्या होला बीचा हो चली आज कल ना हो माता के होला भाई बसंत, इस वक्त हम दोनों भाई माँ के पास जा रहा हूँ, उस सौतेली माँ के पास। अगर माँ हम दोनों भाई को नहीं माफ करेगी तो फिर क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। परंतु भैया अपनी माँ की याद आती है। अगर अपनी माँ होती तो आज पिता के हाथों पिटाई नहीं करवाती। कितना जोर जोर से पिताजी माँ के बातों पर दोनों भाई को कोरा बरसाया। चलो भाई चलो माँ के पास चलो। और जल्दी से चल मेरे भाइया ए माता के रैला चल भाइया चल भैया रही माता की केला ये जवान आइए दोस्तों, बहुत देरों से आप लोग सीन में जुड़े, सीन से आनंद ले रहे थे। आइए लेंगे सीन को ब्रेक, और ब्रेक में पेश करेंगे शानदार से एक दो चित्रहार। आइए जो चित्रहार लेकर के आएंगे कंपनी की मस्त शहर कलाकार है, आप होंगे मिस करीना भारती। आइए डीजे मास्टर लगाइए गो भोजपुरी तो ध्यान ध्यान बंसी धर का मुँह लागे छो बंसी धर रंगने धरान देखो बंसी धर बेटा का। आइए कैसर लगाइए और पहले कीजिए। आइए मिस करीना जी कैसर को रेडी कीजिए। लगे लो पिन हो हाँ हाँ कीजिए कैसर रेडी कीजिए। 1 2 3 दोनों आवाज हो ये क्या? मैं सीता बसंत से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो कम वक्त कमीना बेवकूफ नालायक मेरे प्यार को समझ नहीं सका। अब मैं अपने स्वामी के पास उसके लिए सजा सुना के आ चुकी हूँ। मेरा दिल कहता है कि सीता बसंत मेरे पास आएगा रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन जब आएगा वो तो पहले मैं उसे समझाऊंगी। अगर मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं समझेगा तो मैं उसकी वो हस्र करूंगी, उसे ऐसे सजा दूंगी कि वो दोबारा जन्म लेने से इनकार कर देगा।
ठीक है, अब मैं शीत और बसंत का इंतजार करती हूँ दरबार में। मैं देखती हूँ कि मेरे पास कब तक वो आता है। आगे गोरा तोरा लगी न मैया के चुकी पारा ये नाम के करियो पारा के नाम के माता गई माता गई माना गया शीत, हम ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों भाई के आंखों में आंसू। तुम दोनों भाई क्यों रो रहे हो? क्या बात है? माँ, हम दोनों भाई को आज पिताश्री बहुत जोर जोर से पिटाई की है माँ। क्या तुम दोनों भाई की पिटाई भी है तुम्हारे पिता के हाथों? माँ, मुझसे जो भी भूल हुई हो जाने अनजाने में मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। शीत, अभी भी तुम दोनों भाई के पास बहुत वक्त है, बहुत समय है। अगर तुम दोनों भाई चाहो तो बच सकते हो। क्या वक्त है माँ? अगर तुम दोनों भाई चाहो तो बच सकते हो। शीत, बचने के लिए चाहते हो? हाँ माँ। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। अब इसके आगे जो मैं कहूंगी, अगर मेरी बात को मानने के लिए तुम दोनों भाई तैयार हो जाओगे तो मैं खुद तुम दोनों के पिता से तुम दोनों को बचा लूंगी। माँ, कहो, पुत्र की योग्य जो बातें होंगी मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, अगर तुम दोनों भाई मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाओगे तो अभी मैं कह रही हूं, आज अभी इसी वक्त इसी क्षण चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ मंदिर। किस लिए माँ? इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ मंदिर चलकर मंदिर में मुझसे शादी करके घर आके सुहाग रात बनाओ। नहीं माँ, मैं ऐसा कदाप नहीं कर सकता। माँ, मैं मरकर मिट भी जाऊंगा, लेकिन मैं माँ के साथ न चाहे संबंध नहीं जोड़ सकता। मैं हरामजादा कुत्ता कमीनों, हरामजादा का साजादा नालायक बेवकूफ बास्टर्ड, अगर तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो साला अभी बताती हूँ इसका अंजाम क्या होता है रे हरामजादा। कर हैंगे बबुआ के दोनों का
माँ, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे इस राज्य का तौहीन हो, मेरे पिता का सर सर्व से झुक जाए। माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। चुप साला, मेरे सामने में रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे माफी मांगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अबे नहीं, इस जन्म में तो क्या मैं तुम दोनों को सातों जन्म में माफ नहीं करूंगी रे हरामजादा। परंतु माँ, मेरे दिल में अरमान माँ नहीं है, मेरी माँ आ गई। हम दोनों भाई को बहुत प्यार देगी। जब मेरी माँ बुढ़ापा हो जाएगी तो मैं उनका सहारा बनूंगा अपने हृदय से। लेकिन माँ, ये तुम क्या से क्या अनाप शनाप पक रही हो? हरामजादा, तुम दोनों मेरे दुश्मन हो और दुश्मन के शरीर पे ये राजशाही पोशाक रहे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। अभी इसी वक्त इसी क्षण चल ये राजशाही पोशाक उतार, चल उतार साला। माँ, ये वस्त्र उतारने से तुम मुझे माफ कर दोगे ना? पहले उतार हरामजादा, बातें कम बना रहे हम। आगे खोलिए वस्त्र आगे मैया के, ये अपनों के माँ कल्याण माता गई। ये अपनों के माँ कल्याण मैया के। एक होली की हला गई यारी रह के देता वस्त्र। आज खोला तई रासाई को तागवे माँ, हम दोनों भाई अपने अपने शरीर का वस्त्र खोल दिया माँ। अब तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से अंतिम बार पूछती हूँ, क्या तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो? बिल्कुल नहीं माँ। माँ, अगर पुत्र के योग्य माँ की बात हो तो मैं अवश्य मानूंगा, लेकिन ये पुत्र की योग्य बात नहीं है तो मैं नहीं मान सकता माँ, नहीं मान सकता। तो ठीक है, अभी इसी वक्त इसी क्षण सबसे पहले मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेरूंगी इस दरबार में। इसके बाद मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में दफना दूंगी। हरामजादा, साला मैं देखती हूँ कि तुम दोनों को बचाने वाला यहाँ कौन आता है। चल पिताजी, तुम पागल हो गई हो महारानी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन पागल बनाया है किसने? इसने मुझे पागल बनाया है। नहीं महारानी, ऐसा तुम मेरे सामने शीत और बसंत को कुछ नहीं कह सकती हो, कुछ नहीं कह सकती हो मेरे सामने। स्वामी जी, चाहो तो मैं आपके सामने में इन दोनों हरामजादों की पिटाई कर सकती हूँ, क्योंकि
आप मेरे कहने पे सच किए हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खड़े खड़े देख सकते हैं एक मूर्ति की तरह। नहीं महाराज, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं अपने सामने शीत और बसंत को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, अगर आप अपने नजरों के सामने में इन दोनों कुत्तों की पिल्लों की पिटाई नहीं देख सकते तो मैं बस आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर जंगल से जल्लाद को बुलाइए और इन दोनों कमीनों को कत्ल करवा के इनका कोरा कलेजा मुझे दीजिए। नहीं महारानी, नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है महारानी। यही होगा। नहीं महारानी, मैं अपने हाथों से दोनों पुत्र का कोरा कलेजा नहीं निकाल सकता हूँ। सोच लीजिए, अगर मेरे आदेशानुसार काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी कही भी बात आप नहीं मानेंगे तो मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत्य किए हैं, इसीलिए आपका सत्य धर्म नष्ट होगा। हरामजादी, अगर पहले मुझे मालूम होता मैं तुम्हारे साथ कभी सत्य नहीं करता। अगर मैं तुम्हारे साथ सत्य कर लिया हूं, तुम्हें शीत बसंत का कोढ़ा कलेजा चाहिए? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा कोढ़ा कलेजा। चली जाओ तुम महल, इस समय कोढ़ा कलेजा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको 5 मिनट का मोहलत देके जा रही हूँ। अगर 5 मिनट से 1 सेकेंड भी ज्यादा हो गया ना, 1 सेकेंड भी ज्यादा हो गया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी आपको भी। क्या समझते हैं आप? मैं चलती हूँ। जाओ। बेटा से बेटा बसंत, पिताजी, मैं अपनी आंखों से देख लिया, तुम दोनों भाई को सतीली मां ने माफ नहीं किया, बल्कि तुम दोनों भाई को पिटाई किया। पिताजी, मैं नहीं जान पाया था कि आप मां के साथ सत्य कहे हैं। लेकिन बेटा से इस समय मैं मजबूर हो चुका हूं। मैंने तुम्हारी सतीली मां के साथ सत्य कर चुका हूं। मैं सत्य से बंधा हुआ हूं मेरे पुत्र। अब बताओ, अगर तुम दोनों भाई का कोढ़ा कलेजा नहीं निकाल पाता हूं, मेरा सत्य चला जाता है। अगर तुम दोनों भाई का प्राण बचाता हूं, अगर मैं अपना सत्य को बचाना चाहता हूं, तो तुम दोनों भाई का प्राण लेना पड़ता है। पिताजी, पुत्र होता है पिता माता के धर्म को रखने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, नहीं तो गर्भ में ही मर जाए। जबकि कुपुत्र हो, पिताजी, पुत्र का जन्म हुआ पिता और माता का धर्म को पालन करने के लिए। निकालिए खंजर, घोंप दीजिए अपने पुत्र के सीने में, निकाल लीजिए कोरा कलेजा, डाल दीजिए मां के आंचल में। पिताजी, मैं एक बार भी नहीं रोक सकता। पिताजी, बोलिया रे पिताजी, आज सुन कर सुनामा, भाट गई छैरक भेजवा रे हमारो।
पिताजी हे पुत्र के जी बन महल में आहो बबुआ के हो जी वन हो पिताजी बबुआ जैता हो दुनिया का हो छो मेरे लाल, पिताजी अगर तुम दोनों भाई मेरा सत्य बचाने के लिए चाहते हो, तुम दोनों भाई को अपना प्राण देना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पुत्र। उस हरामजादी ने मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है। अगर उस हरामजादी ने तुम दोनों भाई के ऊपर जरा सा भी कष्ट देगा, मुझसे देखा नहीं जा रहा है मेरे लाल। पिताजी अगर मैं इतना जानता कि जन्मदाता पिता ही पुत्र का दुश्मन हो जाएंगे, तो हम भाई बसंत को लेकर नदी में डूबकर मर जाता। आज पिता के हाथों हत्या। बेटा श्वेत, बेटा बसंत, इस समय मेरे पास वक्त नहीं है। जिस साल में तुम दोनों भाई का जन्म हुआ, बचपन से खेल कूद करके इतना बड़ा हुआ, चल मेरे लाल, उस महल में आज आखिरी रात तुम दोनों भाई आराम कर लो। सुबह होते ही तुम दोनों भाई का प्राण चला जाएगा। आइए दोस्तों, आप हैं श्रीमान बाबू हरचन्नी जी। आइए, और हमने शानदार से शीत और बसंत को दर देखते हुए ये किस रुपये से नवाजे है, और नवाजने के लिए कंपनी लाखों लाख मन करते ही, और कहते हैं कि सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। दर्द तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन दर्द ना देखा शीत और बसंत के जैसा। आइए शानदार से कहानी की ओर। आप सब बैठ जाइए, तब तो नाटक को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इसी जगह से बंद कर देंगे। 15-20 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद देख लीजिए बड़ी कहानी, उसके बाद बंद करें। दोनों भैया के दुश्मना भाई चूली हवाए हमारो
पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहने के लिए चाहते हो मेरे लाल? मुझे खरे खरे आप दोनों कलेजा खींच लीजिए, लेकिन मेरे छोटे भाई बसंत को छोड़ दीजिए पिताजी। नहीं सीत, ये माँ का प्यारा है, बहुत प्यार इसे माँ करती थी। बेटा सीत, मैंने सत्य किया हूँ, तुम दोनों भाई का कोड़ा कलेजा मांगा है, इसलिए बेटा मैं किसी को माफ नहीं कर सकता हूँ। चल मेरे लाल, चल यहाँ से अपने महल की। अहोयंती माता रात होती पिताजी, ये पुत्र संग गरबा हो जग में, ए सुबह होता हो होगी मंत्री, जाओ जल्द से जंगल से हरिया जल्लाद को बुला करके लाओ। जी महाराज, अभी अभी आप जाइए यहाँ से पुणे महल में सीत और बसंत से कुछ बातें कर लीजिएगा, हम यहाँ से जल्लाद के पास जा रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, विलम्ब मत करना। जी महाराज, अभी अभी हम जा रहे हैं, और जाइए आप महल जाइए कि हो बरकाब कौन लेर बही गलो नहीं हो तब दोनों छोरा बाबू कब से कहने से हमरो बुक फटी जाए छै तब। अच्छा तोरा गाँव जलदवा नहीं छो? देखो तैयारी वाह, नहीं कैसेट में पहले तोरे थे आगू में, हमरो सनी पाछू में था। अच्छा ये बड़का अपना बस भी टाइम जलदवा नहीं छो? अच्छा आवाज लगाए छिए। अरे जलदवा है रे, जलदवा घड़ी घंट बजाय छे। अरे हरिया जल्लो, अपना काम कीजिए हो मास्टर साहब, दूसरा की तैयारी मत कीजिए। अरे जलदवा है रे, अरे तेरा दाढ़ी रिकॉर्डिंग। आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं अभी भोजन कर रहा था। और कहाँ पे? इस हॉस्पिटल में? जी हाँ। जी हाँ। जल्लाद जी, ये बताइए आप कितना देर से भूखे हैं, जितना चिल्ला रहे हैं? 7 दिन से। ओ 7 दिन से, वाह। अच्छा आपका भोजन क्या है? मेरा भोजन 7 भैंसा 2 ड्रम दारू। तोरा दादी 7 भैंसा, बताओ ये भैंसवा दादी खावा पड़ते हो बड़का? जल्लाद जी, 7 भैंसा का भोजन अभी नहीं होगा, और सुबह सुबह हल्का भोजन बताइए। सब दे ले हल्का भोजन 25 बच्चा खिच्चा खिच्चा। दादी के ना 2019 के बाद बिहाने तेरे 25 बच्चा तो ही खाई जी। जल्लाद जी, अगर आपको 25 बच्चा चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, देखिए बच्चे का संख्या बहुत ज्यादा है, आप इधर से दौड़िए और बच्चे को खाइए। जाइए, दौड़ दौड़, दौड़
हाय 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 देखो छोरा हाय अरे हाय हाय अरे टपला रहा है रे गोल 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 ए वो देखो छोरा पादले टेम्पू पार भाग ली हो जल्लाद जी देखिए बच्चा सब यहाँ से भाग रहा है। यहाँ का बच्चा आप छोड़िए और अगर आपको बच्चे का भोजन करना ही पुणे महाराज को आवाज लगा रही टीका लगाओ। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आइए बाबू पुणे महाराज को आवाज लगा साजन भैया महाराज का बोला दिए नहीं हो। हाँ हेलो चेक हेलो हेलो हाँ आइए महाराज वाह वाह प्रणाम गुड मॉर्निंग। महामंत्री ये मिलिए जल्लाद से। क्या जल्लाद दरबार में आ गए हैं? जल्लाद जी का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो जल्लाद जी। जी महाराज। आज जो सिंह दरबार में मैं आपको बुलाया हूं, 2 बच्चे का कोढ़ा कलेजा निकालना है। हो जाएगा महाराज। कितना रुपया लीजिएगा? 51,000। 51,000 तोरा बाप में देखला छो पैसा होता। जल्लाद जी जी महाराज। आपको रुपया मिल जाएगा। आप साइड में खड़े हो जाइए, अभी मैं दोनों बच्चे को बुला रहा हूं। अरे कथिला रे आकर छात पे तारई बेटा सुन, बेटा बसंत। हाँ पिताश्री। इस समय अपने दरबार में हरिया जल्लाद आ चुके हैं। क्या हरिया जल्लाद आ चुका है? हाँ मेरे लाल, इस समय तुम दोनों भाई को मैं अपने हाथों से हरिया जल्लाद के हवाले कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे पुत्र। पिताजी अंतिम प्रणाम करता हूँ पिताजी। अब मैं जल्लाद के हाथ में चल रहा हूँ। जो भी मेरे जल में भूल हुए होंगे मुझे क्षमा कर देंगे पिताजी। बेटा बसंत, बेटा सिद्ध, आज मैं तुम दोनों भाई को जल्लाद के हवाले कर रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा भूल किया तुम दोनों भाई के साथ। आज उस हरमजादे के साथ सत करके तुम दोनों भाई को हत्या करवाने के लिए चाह रहा हूं। मेरे ऐसा ये पापी संसार में कोई पिता नहीं होगा। चले जाओ तुम दोनों भाई मेरे नजर से दूर। अरे आखरी रे मिलना रे दूलारा, भाई तो रे दूलारा, पीता पाना लो प्रेम तेरे चार नाला रे तेरा रे आहो जानमा सफला हो पिताजी। हे सीता यौरु आइए जल्लाद जी। संत का होई लई
का पिताजी पिता डाली हो मृत्यु के रास्ता मूर्खा नहीं। बेटा सीत, बेटा बसंत, तुम दोनों भाई को आज जल्लाद के हवाले सौंप करके जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। रुक जाइए पिताजी, पिताजी मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रहा हूं। कम से कम दोनों हाथ से दोनों लाडला को आशीर्वाद तो दे के जाइए। अगर मैं अपना मृत्यु को प्राप्त भी कर दूं तो सदा पिता के आशीर्वाद पुत्र के साथ रहेंगे। नहीं सीत, नहीं बसंत, ये तुम दोनों भाई क्या कह रहे हो मेरे पुत्र? हर एक किस आशीर्वाद की बात कर रहे हो? इस हाथ की, अरे जिन हाथों से बचपन से लेकर के आज तक आशीर्वाद देते आए, आज उन्हीं हाथों ने जल्लाद के हाथ सौंप करके तुम दोनों भाई का हत्या करने के लिए भेज रहा हूं। अब इस हाथ को आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं है मेरे पुत्र। नहीं पिताजी, इस हाथ को कोई अधिकार नहीं है। अब आप जन्मदाता हैं। माता पिता के पुत्र अगर गलत भी करे या सही भी करे, दोनों में आशीर्वाद दिया करते हैं। परंतु पिताजी, आज दिन से पुत्र का नामो निशान मिट जाएगा, संसार से मिट जाएगा पिताजी। होता से काला जोरी पिताजी। एक कारी यही हो पर नम एक कारी यही हो पर नम पिताजी। पिता
हो दीवाना हो गए पहले ये बता बालक, तूने कौन सी गलती की तुम्हें जल्लाद के जंगों में पड़ना पड़ा? गलती या कुछ नहीं कर ले रे ना। हाँ गलती या कुछ नहीं कर ले रे, या खाली तोरो घर ढुकलो रो। जल्लाद बाबू मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पहले ये बता तूने कौन सी गलती की जल्लाद के जंगों में पड़ा? मैं कोई ऐसा गलती नहीं किया। जल्लाद के सामने झूठ बोलता है। जल्लाद बाबू, पिता की आज्ञा है, क्या पिता की आज्ञा को भी भूल गए? राज दरबार में एक फूल की छड़ी भी नहीं लगनी चाहिए। अरे मूर्ख, कभी पिता हत्या करने के लिए पुत्र को भेजता है रे। तूने कुछ गलती किया इसलिए तुम्हें भेजा गया है हत्या करने के लिए। जल्लाद जी पहले आप इधर आइए। जल्लाद जी आप इतना दादागिरी कर रहे हो, लेकिन ये बताइए इन बच्चे का हत्या करने के लिए आप कितना रुपया लिए हैं? 5000 रुपया। 5000? बताओ 5000 खानदान हमको देखले होते हो? 5000 तो आपको नहीं मिलेंगे। कुछ रुपया भोजन के लिए ले लीजिए और दोनों भाई का प्राण छोड़ दीजिए, माँ का अनाथ बालक है। तो ये बात है। तो 551 रुपया चाहिए भोजन के लिए। 551 रुपया चाहिए तो बच्चे को कुछ पल के लिए टाइम देना होगा। ठीक है दे देते हैं। अरे बालक इधर जाओ, इधर जाओ, दोनों छोड़ा नहीं जाओ। भाई सीत और बसंत, जल्लाद 10 मिनट के लिए टाइम दोनों भाई को दे रहा है। जल्दबाजी में जाओ नगर बस्ती, 551 मांग कर जल्लाद को पूरा कर दो, दोनों भाई का प्राण बच जाएगा। ठीक है बाबू, जो बाबू। कुछ पल के लिए मोहलत चाहिए मुझे। ठीक है भाई, 10 मिनट तक जल्लाद को किसी प्रकार से हम रोक कर रखेंगे। लेकिन मेरे पास मांगने का कोई पात्र तो नहीं, मैं भिक्षा किसमें मांग के लाऊंगा? बसंत, जल्लाद बाबू का कहना है कि तुम दोनों भाई 551 रुपया पूरा कर दो, तुम दोनों भाई को छोड़ दूंगा। चलो मेरे भाई, चलो गांव समाज में भिक्षा मांग कर इन्हें पूरा कर दो। गए नगर बस्ती भीख मांगने के लिए, तो आइए अभी अभी आपके सेवा में ये बताइए कुछ सेवा कर सकते हैं? संगीत बुला लो। संगीत वही संगीत बारे जल्लाद जी संगीत चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, संगीत चाहिए, आपके सेवा में संगीत को पेश करेंगे। आइए आप बढ़ जाइए और आइए दोस्तों जल्लाद जी के सेवा में पुनः पेश करेंगे शानदार से 1 2 4 चित्रहार और उसके बाद कार्यक्रम में विराम देंगे। आइए दोस्तों जो कि सेवा करेंगे हमारे कंपनी की सुपर हिट नृत्यांगना आप है मिस नेहा भारती और नहीं तो साथ देंगे मिस करीना भारती। आइए दोनों के माध्यम से लफ्ज उठाएंगे कैसेट के माध्यम से। तो जल्लाद जी इसी प्रकार से आप बैठे रहिए और डीजे मास्टर लगाइए अपना कैसेट लगाइए। अब अभी 2 4 गो होते बात भेज देते। हाँ हेलो चेक